हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की डिस्कस की थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। मेटल की प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। मेटल की प्रॉपर्टीज़ किस किस से मेटल रिएक्ट कर रहा था। फर्स्ट नंबर पे मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ उधर में। मेटल की प्रॉपर्टीज़, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हमने क्या पढ़ी थी मेटल की? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। सेकंड प्रॉपर्टीज़ रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम। तो क्या लिख सकते हैं? रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, ये सेकंड प्रॉपर्टीज थी। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या पढ़ी थी स्टूडेंट? रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, है ना, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज मेटेलिक सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन, ए सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन। क्या थी? रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टीज क्या थी हमारी? रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज सिक्स नंबर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। यही सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने मेटल्स में पढ़ी थी ना। इन प्रॉपर्टीज को फिर से रिकैप दिखाया है ताकि आप लोग इनको याद कर सकें, समझ सकें, क्योंकि सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थी। मैंने आप लोगों से पहले ही डिस्कस किया था, जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन विथ वाटर, तो यहाँ पर हम नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी केमिकल प्रॉपर्टीज़, वही नॉन मेटल की पढ़नी है। डिफरेंट सिर्फ इतना होगा, नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे। देखो फॉर्म अलग अलग होगा, इसमें कुछ और फॉर्म हुआ तो इसमें कुछ और फॉर्म होगा। ये बात तो सही है ना, कि इसमें कुछ और फॉर्म हुआ होगा, इसमें कुछ और फॉर्म होगा, लेकिन ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल में भी पढ़ना है। चलिएगा समझते हैं पहली प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट उधर हमने क्या पढ़ा था? जो हमारा मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता था। अब इधर नॉन मेटल रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा, इस चीज़ को समझना है। तो नॉन मेटल में जैसे मैं सल्फर को ले लूँ या कार्बन को ले लूँ, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करेगा, CO2, है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बना? ये कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ये कार्बन है, कार्बन जो कि नॉन मेटल है, और ये हमारा ऑक्सीजन है। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना। क्या बना? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अभी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और भी रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे मैं सल्फर की बात करूं, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये भी नॉन मेटल है, सल्फर है। ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेगा तो फॉर्म करेगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है।
सल्फर डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। और हमने मेटल में क्या पढ़ा था, जो मेटल है, मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म हो रहे थे उनका नेचर कैसा था स्टूडेंट, बेसिक इन नेचर था। तो बेसिक इन नेचर कैसे पता किया था, मैं आप लोगों को नॉन मेटल की रिएक्शन के साथ साथ मेटल की रिएक्शन भी रिवाइज कराते जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और समझें। तो क्या था इसमें, जो नॉन मेटल हैं वो रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, और उधर क्या बनता था, मेटेलिक ऑक्साइड बनता था। तो मेटेलिक ऑक्साइड जब बनता था तो उसका नेचर कैसा था, मेटेलिक ऑक्साइड का देखिएगा, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर वहां पर आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जो एसिडिक बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर था। अब यहां पर जो हमारे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बने, दोनों के दोनों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये दोनों के दोनों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होंगे, एसिडिक इन नेचर। अब एसिडिक इन नेचर कैसे पता करेंगे, उस तरफ हमने क्या किया था, एसिडिक इन नेचर बताया, तो यहाँ पर हमने बेसिक इन नेचर बताया था। तो हमने उसमें क्या किया था, अगर हम इसको नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते थे तो क्या फॉर्म करता था, वो बेस फॉर्म करता था। अगर यहाँ पर हम एसिडिक इन नेचर फॉर्म करना है तो हम जो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मिला है उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर ये एसिड फॉर्म कर रहा है, एसिड फॉर्म कर रहा है, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर में कहोगा, एसिडिक इन नेचर। तो कह सकते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। देखिएगा यहाँ पर रिएक्शन करके बता देते हैं। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 प्लस, यहाँ पर देख लीजिएगा, CO2 प्लस वाटर, दे विल फॉर्म H2CO3, H2CO3, ये होता है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। और इसको चेक कर लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, SO2 प्लस H2O, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, H2SO4, H2SO3 होगा, सॉरी। ये कार्बोनिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। क्या है, ये सल्फ्यूरस है, सल्फ्यूरिक ना समझना, सल्फ्यूरस है। ओके, ये नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और ही प्रॉपर्टी देखते हैं, ये सल्फ्यूरस एसिड है, ROUS सल्फ्यूरस एसिड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ ट्रीट करके एक एसिड फॉर्म कर रहे हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर के होंगे, एसिडिक इन नेचर। तो लिख सकते हैं पॉइंट से यहाँ पर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। और भी रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराएं तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करेगा। ये फर्स्ट नंबर की रिएक्शन है, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर में इसी की फर्स्ट है ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है, क्लियर। तो जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन दे विल फॉर्म CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या फॉर्म करेंगे, ऑक्सीजन होगा यहाँ O2, इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर 2O लग जाएगा, 2O यहाँ 2C यहाँ लग जाएंगे। ऑक्सीजन क्लियर है, बैलेंस है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और भी रिएक्शन कर सकते हैं हम, जैसे हाइड्रोजन H2 प्लस O2 तो बनेगा वाटर, H2 प्लस O2 दे विल फॉर्म H2O, क्या मिलेगा, वाटर। ये सारी की सारी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ है, यानी कि नॉन मेटल हमारे जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे और उनका नेचर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस कर देंगे। मेरे हिसाब से रिएक्शन, यानी कि फर्स्ट रिएक्शन नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन क्लियर हो गई होगी। सेकंड रिएक्शन देख लेते हैं। सेकंड रिएक्शन उसमें क्या पढ़ी थी हमने, रिएक्शन विथ वाटर। तो यहाँ पर नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। तो क्या लगता है स्टूडेंट, नॉन मेटल वाटर के साथ ट्रीट कर जाएंगे या ट्रीट नहीं करेंगे? सोचिएगा थोड़ा सा। मैंने बोला नॉन मेटल रिएक्ट विथ वाटर,
तो वाटर की बात कर रहे हैं, जैसे H2O के साथ हम कार्बन को रिएक्ट कराएं H2O के साथ, वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन देगा? नो रिएक्शन होगी स्टूडेंट, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा कार्बन नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, हाइड्रोजन ऊपर है, तो हाइड्रोजन को इसी के सॉल्यूशन में डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो क्या लिखेंगे आप? नॉन मेटल प्लस वाटर, नो रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? ये तो सेकंड हो गई। थर्ड क्या थी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज? रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। यहां समझिएगा, डाइल्यूट एसिड की बात की है। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हो, डाइल्यूट का मतलब जिसमें वाटर की क्वांटिटी प्रेजेंट हो और ज़्यादा क्वांटिटी प्रेजेंट हो, जिसमें एसिड की क्वांटिटी कम हो, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो, वो कहलाता डाइल्यूट एसिड। तो यहाँ डाइल्यूट एसिड है, वाटर की क्वांटिटी है। तो आप लोग ये सोचिएगा, अगर वाटर प्रेजेंट है तो हमारे नॉन मेटल वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे ना, तो ये रिएक्शन भी क्या होगी? नो रिएक्शन होगी। तो इसमें भी लिख देंगे नॉन मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, नो रिएक्शन। नेक्स्ट समझ लेते हैं 4 नंबर रिएक्शन में, रिएक्शन विथ नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। 4 नंबर हमने मेटल में क्या पढ़ी थी? सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, ऐसा भी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। इसको साफ कर दे रहे हैं, समझ में आ गया होगा। रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखिएगा, तो रिएक्शन भी आप लोगों को क्लियर होती जाएंगी। रिएक्टिविटी सीरीज समझ के रखनी है। नेक्स्ट 4 नंबर रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ वहां पर भी रिएक्शन की थी हमने, तो क्या समझा था सॉल्ट सॉल्यूशन की रिएक्शन में? जो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस्ड कर देता है। यही तो थी हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ। तो यहां पर भी क्या होगा? हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल लो रिएक्टिव नॉन मेटल को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस्ड कर देगा। जैसा कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, NaBr प्लस Cl2, NaBr प्लस Cl2, जब इसके साथ इसको ट्रीट कराएंगे तो जो क्लोरीन है ये हमारा सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम ब्रोमाइड, और ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन। तो क्लोरीन है ब्रोमियम से हाईली रिएक्टिव होगा, और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इसको इसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस्ड कर देगा और जाके खुद उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, बना लेगा NaCl प्लस Br2। क्लियर रिएक्शन? ये रिएक्शन होगी सॉल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट समझ लेते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ क्लोरीन, इसकी भी रिएक्शन। इसको साफ कर देते हैं। उसमें भी हमने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया था मेटल को, इसमें भी हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे नॉन मेटल को। रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, तो रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या फॉर्म होगा? मेटल हाइड्राइड बनेगा, है ना। जैसे CH4 अगर हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करा रहे हैं, कार्बन प्लस H2 दे विल फॉर्म CH4, नॉन मेटल हाइड्राइड बना। नॉन मेटल हाइड्राइड कैसा होगा? ये मीथेन है ना हमारा, मीथेन।
मीथेन है, तो मीथेन इसका नाम है। और एक कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट। जब भी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे या क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करता है, देखिएगा नॉन मेटल है दोनों, जब नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। तो इसको भी समझेंगे कि CH4 बना कैसे है। C एक देखिएगा, C एक सिंगल है और हाइड्रोजन हमारे पास 4 है। इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। C सिंगल है और हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4। अब यहाँ जाके इसको देखिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी लास्ट सेल में। कार्बन में 4 रहते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2,4 आएगा। लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को सबको पता है इसकी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब वहाँ पर जाके इसको हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो C और 4H है हमारी, तो एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक H यहाँ, चारों तरफ H इसकी जोड़ देंगे। अब इस H को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी सेल फिल करने के लिए और इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपनी सेल फिल करने के लिए। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं इधर हम और इसके 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देते हैं। ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, ये आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ शेयर करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले के साथ शेयर करेगा, ये वाला इसके साथ शेयर करेगा, ये वाला इसके साथ शेयर करेगा और जाके फॉर्म कर देंगे C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। और लिख सकते हैं इसको हम CH4। आई होप कि क्लियर हो गया होगा किस तरीके से CH4 बना है। तो CH4 यहाँ पर जो है हमारा मीथेन है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं या कोवेलेंट कंपाउंड कह सकते हैं हम, कोवेलेंट कंपाउंड। और भी इसकी भी देख सकते हैं, जैसे H2 + Cl2, H2 + Cl2 रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराए तो क्लोरीन गैस को भी रिएक्ट करा सकते हैं। ये तो फर्स्ट नंबर हो गई। सेकंड नंबर में Cl2 + H2 रिएक्ट विद क्या बनेगा, HCl, 2HCl बन जाएंगे, तो इसको बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन क्लोराइड एक नॉन मेटेलिक कंपाउंड बना है, यानी कोवेलेंट कंपाउंड बना है, कोवेलेंट कंपाउंड। समझ में आई ना, कोवेलेंट कंपाउंड बना है तो इस तरीके से ही फॉर्म हुआ होगा। चलिएगा लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करेगा, वहाँ पर भी कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि नॉन मेटेलिक क्लोराइड फॉर्म होगा। कोवेलेंट कंपाउंड वहाँ पर बनेगा CCl4, CCl3, PCl5, PCl3 ये बन जाते हैं। जैसे हाँ 5th नंबर है रिएक्शन विथ क्लोरीन, रिएक्शन विथ क्लोरीन। नॉन मेटल एक कार्बन को ले लेते हैं हम, जब कार्बन को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दे विल फॉर्म CCl4, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या नाम है इसका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और ये कोवेलेंट कंपाउंड होगा, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड। जब भी नॉन मेटल मिले, बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, जब भी नॉन मेटल मिले हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म होगा। और कोवेलेंट कंपाउंड कब बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट कंपाउंड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। और एक आध रिएक्शन देख लेते हैं क्लोरीन के साथ, इसको भी समझ सकते हैं, भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन है। H2 + Cl2, ये भी यहाँ पर 2HCl, ये क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ दोनों में कर जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। स्टूडेंट यहाँ से हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल फिनिश होती है और मेटल्स की प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं से आप मेटल्स और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को एक बार जरूर पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा कि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, लेकिन रिएक्शन वही सब कर रही हैं।
अगर वो ऑक्सीजन के साथ मेटल भी रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल भी रिएक्ट कर रहा है। अगर वाटर के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा है तो नॉन मेटल नहीं कर रहा रिएक्ट। रिएक्टिविटी सीरीज में नॉन मेटल बहुत नीचे आएंगे और हाइड्रोजन ऊपर रहेगा, तो उसको सी के सॉल्यूशन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ना ही डाइल्यूट एसिड के साथ नॉन मेटल की रिएक्शन होगी, तो डाइल्यूट एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन हो सकती है। नेक्स्ट है सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो सॉल्ट सॉल्यूशन इसकी रिएक्शन भी हो रही है और उसकी भी रिएक्शन हो रही है, और दोनों में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। हाईली रिएक्टिव मेटल इधर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल उसी को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस्ड कर रहा है। नेक्स्ट है क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। तो क्लोरीन के साथ वो रिएक्ट करते तो मेटल क्लोराइड फॉर्म करते हैं, इनकी वहां पर बनते थे आयनिक कंपाउंड, यहाँ पर बन गए कोवेलेंट कंपाउंड। तो यहाँ से आप लोग मेटल और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज फिनिश होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।